जानेंगे ईएसआई के बारे में। अगर आपके कंपनी, फर्म या किसी भी एंटिटी में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है और विकलांग लोगों का सैलरी 25,000 या 25,000 से कम है, तो आपको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आज इस वीडियो को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आप आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को छोड़िए, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आपको ईएसआई के बारे में जानना ही चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे ईएसआई क्या है, ईएसआई के फायदे क्या क्या है, क्या प्रोसेस होता है ईएसआई बेनिफिट्स क्लेम करने का, ईएसआई में आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सवालों के साथ। सबसे पहले जानते हैं ईएसआई क्या होती है। दोस्तों, ईएसआई कम आय वाले कर्मचारियों के लिए हेल्थ बेनिफिट है जो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका नाम कर्मचारी राज्य बीमा है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। इसका लाभ आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। ईएसआई के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड को या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकता है। मौजूदा समय में देश भर में ईएसआई के 151 अस्पताल है। इन अस्पतालों में सामान्य से लेकर के गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पहले ईएसआई अस्पतालों में कुछ गिने चुने लोगों को ही इलाज की सुविधा मिल पाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। चलिए अब जानते हैं ईएसआई के फायदे क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, ईएसआई के काफ़ी सारे फायदे हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, चिकित्सा लाभ। ईएसआई में रजिस्टर्ड पर्सन और उस पर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को चिकित्सा लाभ मिलता है। चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। सेहत खराब होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। ईएसआई की डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में कर्मचारियों का मुफ्त में इलाज होता है। गंभीर बीमारी होने पर प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने पर सारा खर्चा ईएसआई द्वारा उठाया जाता है। कर्मचारी को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है और बीमारी के चलते वह जॉब करने में असमर्थ है, तो ऐसे में ईएसआई उस कर्मचारी को उसके वेतन का 70% हिस्सा भुगतान करेगी। अगर कर्मचारी किसी वजह से विकलांग हो जाता है तो उसे उसके वेतन का 90% दिया जाएगा। इसके अलावा स्थायी रूप से डिसेबिलिटी होने पर जीवन भर सैलरी का 90% भुगतान किया जाएगा। नंबर 2 है महिलाओं को लाभ। ईएसआई में महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव के साथ 6 माह की सैलरी भी मिलती है। मिसकैरेज होने पर 6 हफ्तों की अलग से छुट्टी मिलती है। नंबर 3 है पेंशन का लाभ। ईएसआई में रजिस्टर्ड पर्सन की मृत्यु होने पर ईएसआई की तरफ से आश्रित को आजीवन पेंशन दी जाती है। पेंशन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इंश्योर्ड व्यक्ति की पत्नी को पेंशन मिलती है, दूसरा है इंश्योर्ड व्यक्ति के बच्चों को मिलती है और तीसरा है इंश्योर्ड व्यक्ति के माता पिता को मिलती है। और अब जान लेते हैं कि ईएसआई में आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। ईएसआई में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट में समय समय पर बदलाव होता रहता है। मौजूदा समय में एम्प्लॉय की सैलरी से 0.75% कंट्रीब्यूशन ईएसआई में होता है और एम्प्लॉयर का 3.25% कंट्रीब्यूशन होता है। जिन कर्मचारियों का डेली एवरेज सैलरी 176 रुपये या इससे कम है तो उन कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। हालांकि एम्प्लॉयर अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करती है।
तो फ्रेंड्स, अब आप ESI के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक